हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीगल टेंडर के कितने टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप्स के लीगल टेंडर होते हैं। फर्स्ट है लिमिटेड लीगल टेंडर एंड सेकंड है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जो लिमिटेड लीगल टेंडर होता है उसमें रेसिपिएंट कैन रिफ्यूज़ एक्सेप्टिंग पेमेंट बियॉन्ड ए लिमिट। मीन्स एक लिमिट तक ही हम पेमेंट कर सकते हैं, और उस लिमिट से अगर ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो जो रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है, वो पेमेंट लेने से मना कर सकता है। मतलब उस करेंसी में पेमेंट लेने से मना कर सकता है। तो एक लिमिट तक ही हम उस करेंसी को हम ट्रांजैक्शन के लिए या फिर डेब्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग जितने भी 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं अप टू 1000 रुपीज़, मतलब 1 से 1000 रुपीज़ तक के जितने भी कॉइन्स हैं वो सब लिमिटेड लीगल टेंडर हो लिमिटेड लीगल टेंडर है। एंड जो 50 पैसे के कॉइन्स है इंटू 20 कॉइन्स मीन्स अप टू 10 रुपीज़ तक के 50 पैसे के कॉइन्स यूज़ किए जा सकते हैं। बट इससे एबव हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ट्रांजैक्शन करना है 10 रुपीज़ तक का तो हम 50 पैसे का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर 10 रुपीज़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना है या फिर हमें कोई भी डेब्ट देना है तो हम उससे ज़्यादा का दे तो सकते हैं, बट जो रेसिपिएंट है वो लेने से रिफ्यूज़ कर सकता है। तो ये जो कॉइन्स है 1 से 1000 तक के 50 पैसे के अप टू 10 रुपीज़ तक के, तो वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि 50 पैसे जो कॉइन्स है उसके बिलो के जितने भी कॉइन्स है, जैसे 10 पैसे के कॉइन्स जो हैं बाकी वो 2011 में विड्रॉ कर दिए गए हैं, मतलब वो अब सर्कुलेशन में नहीं है। सेकेंड है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो रेसिपिएंट है वो मना कर सकता है, रेसिपिएंट मना नहीं कर सकता है लेने से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम कहीं भी इसको ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग एवरी बैंक नोट इज लीगल टेंडर इन इंडिया। मतलब जो भी बैंक नोट है वो इंडिया में लीगल टेंडर होगा। जो बैंक इशू करती है नोट वो लीगल टेंडर होगा इंडिया में। मतलब कि लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि जो रेसिपिएंट है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है लेने से, मतलब उसको लेना ही है। दे कैन बी यूज्ड फॉर सेटलिंग एनी अमाउंट ऑफ डेप्ट इन इंडिया, लेंडर कैन नॉट रिफ्यूज़। मतलब लेंडर जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रियल लाइफ में फाइनेंस एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन्स फॉर लेस देन ₹2 लाख ओनली। मतलब हम जो कैश ट्रांजेक्शन है वो हम सिर्फ 2 लाख तक का कर सकते हैं। मतलब हम लोग कैश में जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक का कर सकते हैं। अगर हमें 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करना है तो हमें यूज़ करना होगा चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, आरटीजीएस जैसे जो सिस्टम होते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के, उसका यूज़ करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी मतलब होता है पनिशमेंट। अगर किसी लॉ को हम तोड़ते हैं तो जो पनिशमेंट लगता है उसे बोलते हैं पेनल्टी। तो एंटायर अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डिस्करेज किया जा सके टैक्स इवेजन को और ब्लैक मनी को। अगर कोई टैक्स इवेजन करना चाहता है, ब्लैक मनी मान के चलिए कि 5 लाख का अगर ट्रांजेक्शन करना चाहता है कोई ब्लैक मनी का, तो अगर वो कैश से करेगा तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट का यूज़ करता है तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इसने 5 लाख का ट्रांजेक्शन किया है। तो उसके बारे में वो देखेगा कि इसकी इनकम कितनी है, कि इतना ट्रांजेक्शन किया है, इसकी कितनी इनकम है। अगर उसका इनकम बहुत कम है और वो ट्रांजेक्शन किया है तो उससे पूछेंगे, जो टैक्स डिपार्टमेंट के होते हैं वो पूछेंगे और उसे पता चलेगा कि ये मनी आया कहाँ से। अगर वो ब्लैक मनी होगा तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा एंड वो टैक्स इवेजन से भी मतलब बच नहीं सकता है। तो इसके लिए हम जो है गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग ये सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट किया था। तो आपको अगर समझ में आ गया सब तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।